पाकिस्तान आज उस संकट के कगार पर खड़ा है जहां हालात गृह युद्ध जैसे बनते जा रहे हैं। देश के हर कोने में सड़कों पर जनता सरकार और सेना के खिलाफ सशक्त विरोध जता रही है। इस व्यापक आंदोलन ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। सवाल ये है कि आखिर इस उथल पुथल की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की संभावना बढ़ गई है? आइए इस मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल पाकिस्तान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों की बुनियाद है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के नेतृत्व में फैला एक बड़ा जन आक्रोश। ये संगठन अपनी कट्टर धार्मिक विचारधारा और खासकर ईशनिंदा कानूनों के सख्त पालन की मांगों के लिए जाना जाता है। हाल ही में इस संगठन ने सरकार की उस नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जिसे वो अपनी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ मानता है। टीएलपी के लाखों समर्थक और कार्यकर्ता शनिवार को लाहौर, इस्लामाबाद, कराची सहित देश के बड़े शहरों में सड़कों पर उतर आए। उनका गुस्सा न सिर्फ सरकार के खिलाफ था बल्कि सुरक्षा बलों और सेना के उच्चतम अधिकारियों के खिलाफ भी था। इस प्रदर्शन में हिंसा, आगजनी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आईं, जिनमें पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारियों दोनों की जानें गईं। टीएलपी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान उग्र रूप धारण कर लिया। कई जगहों पर सुरक्षा बलों के साथ उनकी हिंसक झड़पें हुई। लाहौर और कराची जैसे प्रमुख शहरों में उन्होंने सड़कों को पूरी तरह से जाम कर दिया, सरकारी वाहनों को आग के हवाले किया, दुकानों, बैंकों और अन्य सार्वजनिक स्थलों में आग लगा दी। ऐसे हालात में शहर की सामान्य जीवन व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई और प्रशासन पूरी तरह असमंजस में था। पुलिस और सेना ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होती चली गई। इस हिंसा ने न केवल नागरिकों की जान जोखिम में डाली बल्कि पाकिस्तान के भीतर सामाजिक और आर्थिक संकट को भी बढ़ा दिया। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर की सरकारें इस आंदोलन के दबाव में डगमगा गई हैं। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर कड़ी आलोचना शुरू कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर सरकार ने शीघ्रता से इस संकट को संभाला नहीं तो पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिरता को बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। सरकार और प्रशासन की ओर से स्थिति को काबू में करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। पुलिस और सेना को कई इलाकों में तैनात किया गया है। कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है ताकि विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित किया जा सके। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने सेना के खिलाफ भी नारेबाजी और विरोध जारी रखा है। इस तरह का विरोध और सेना के साथ टकराव पाकिस्तान के लिए एक बड़े राष्ट्रीय संकट की ओर इशारा करता है। सेना की भागीदारी से हालात और ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं, जिससे तख्ता पलट या सैन्य हस्तक्षेप के आसार बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा बलों के अनुसार विरोध प्रदर्शन और उनके जवाबी कार्रवाई में अब तक कम से कम 30 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पतालों में आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी गई है और देश के कई हिस्सों में सुरक्षा बल और स्वास्थ्य कर्मी संकट मोचन के लिए जुटे हैं। पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। जब भी राजनीतिक संकट गहरा हुआ है, सेना ने हस्तक्षेप कर सत्ता का संतुलन बदला है। वर्तमान स्थिति में सेना और सरकार दोनों के खिलाफ व्यापक जनाक्रोश और हिंसा देश को तख्ता पलट के खतरे के करीब ला रही है। अगर सरकार और सेना मिलकर इस स्थिति को जल्द काबू नहीं कर पाती तो देश में राजनीतिक अस्थिरता इतनी बढ़ सकती है कि सैन्य तख्ता पलट या कोई अप्रत्याशित सत्ता परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए राजनीतिक विशेषज्ञ इस समय पाकिस्तान की स्थिति को बेहद चिंताजनक मान रहे हैं। पाकिस्तान में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के नेतृत्व में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को गंभीर संकट में डाल चुके हैं। हिंसा, आगजनी और जानमाल के नुकसान के बीच पाकिस्तान सरकार और सेना दोनों की सत्ता डगमगा रही है। देश के हर बड़े शहर में फैले इस आंदोलन ने तख्ता पलट जैसी स्थिति को जन्म देने की संभावना बढ़ा दी है। अगर पाकिस्तान की सत्ता के शीर्ष नेतृत्व ने जल्द इस चुनौती का प्रभावी और समावेशी समाधान नहीं निकाला तो ये देश के लिए न केवल राजनीतिक संकट बल्कि सामाजिक विस्फोट का कारण बन सकता है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान सरकार अपने देश में छिड़े विद्रोह को कैसे समाप्त करती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।